नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने साफ कह दिया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो साफ संविधान चेंज कर दिया जाए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही सबसे पहले उन्होंने संविधान बुक को हाथ में ली है। इस वक्त पटना जंक्शन में मौजूद है। लोगों से बात करेंगे क्या मोदी जी का तीसरा काल टर्नओवर चल रहा है, उसमें संविधान को हाथ में ले आते वक्त क्या संविधान चेंज हुआ? हम हैं सिवान जिला। क्या लग रहा है? विपक्ष वाले साफ निशाना साधते हुए कह रहे थे कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान को चेंज कर दिया जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास मोदी को हराने के लिए यही एगो मुद्दे रहता है। हम 14 से सुन रहे हैं कि मोदी जी बन गए संविधान हटा देंगे, तो 14 में नहीं हटा, संविधान 19 आ गया। 19 में चुनाव लड़े तो फिर संविधान का बात आया था कि बनेंगे तो संविधान हटा देंगे। 19 में फिर 24 में आया कि संविधान हटा देंगे। संविधान का मुद्दा खाली हवा बना करके मोदी जी को हराने के लिए दूसरा कोई शक्ति वो लोग के पास नहीं रहता है, तो संविधान एक ब्रह्मास्त्र के रूप में पेश करता है लोग। कहीं कहीं सक्सेस भी हो जाते हैं लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में संविधान हावी रहा। कुछ बीजेपी के नेता लोग भी बोल दिया था। उत्तर प्रदेश में तो लोग लाइन में लग गए 1-1 लाख रुपया लेने के लिए। बताते हैं आपको, संविधान तक कुछ क्षति किया बीजेपी को, और ज़्यादा क्षति कर दिया खटाखट 1 लाख रुपया 8,500 महीना। वो ज़्यादा डैमेज कर दिया। अच्छा ये बताइए, संविधान खतरा में है मोदी जी के रिजिंग में। गरीब को घर बना देने से, गरीब का घर जो बनवाए मोदी जी, तो क्या उससे संविधान खतरा में पड़ जाएगा? सबसे पहले आए तो संविधान को ही हाथ में लिए हैं। हाथ में लिए मकान बनवाए गरीब का, वो में संविधान खतरा में माने घर बनाने से पड़ जाएगा। सामान्य निधि देने से खतरे में पड़ जाएगा। शौचालय गरीब को बनाने से संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बस यही विपक्ष लोग का मुद्दा रहता है कि संविधान के भय दिखा के गरीब का वोट लेके जीते। फिर भी संविधान खतरा में है। 1 लाख रुपया सालाना देने के बादो देखिए कि 100 नहीं, 100 तक नहीं पूरा। 1 पीस अकेला कांग्रेस महाशय का 100 नहीं पूरा 99 पर टक गया 15 साल तपस्या के बाद। ये कौन लड़ाई लड़ा कांग्रेस? क्या कहिएगा आप? तो खतरा वहाँ है ना जी। हाँ। जहाँ अफजाल अंसारी से जिसको संसद में शपथ नहीं लेने दिया था, वहाँ संविधान खतरा में नहीं है। अखिलेश यादव का ये जो माननीय सांसद है अखिलेश अफजाल अंसारी जी, उनको संसद भवन से भाग गए। देखे ना वीडियो। कानून में लिखा हुआ, कानून में लिखा है कि 4 साल जिसका सजा हो जाएगा कोई भी एक्ट में, 2 ही साल उनको चुनाव नहीं लड़ना है। तो फिर अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ा के जिता दिए, वो संविधान नहीं खतरा में है। अमृतपाल सिंह जैसे देशद्रोहियों को वहाँ से जीत गया वो संविधान। बता दीजिए, विपक्ष साहब कह रहा था कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को चेंज कर दिया। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं था। मुद्दा कुछ था ही नहीं कि मोदी जी को हराने के लिए। तो वहीं मुद्दा निकला ना कि मतलब नहीं होता है कि रोए के मन बोलता हूँ कि खुदा गई, वहीं लोग का हाल हुआ और कुछ बात नहीं है। वहीं यूपी में देख लीजिए, लोग 1-1 लाख रुपया लेने के लिए नहीं जी, गारंटी कार्ड बांटे थे वैसे ही कि हम 5 तारीख को देंगे, सरकार जीते। वही मोदी जी संविधान के किताब लेके सबसे प्रथम हाथ में किताब लेके पार्लियामेंट में हिले। कौन खतरा होगा भाई? मोदी जी आ जाएंगे तो संविधान कैसे खतरा में? संविधान बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है। दुनिया में कोई मोदी जी क्या का है? आप तो युवा है। साहब कह रहा था विपक्ष कि मोदी जी तीसरी बार आते हैं तो विपत्ति संविधान चेंज कर दिया जाएगा। ये सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा था, ठीक ना? प्रोपेगेंडा है। हाँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। ये जो विपक्ष जो हवा उड़ाया था कि संविधान खतरा में, संविधान खतरा में, संविधान तो उस दिन खतरा में था जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपा था देश पर। इमरजेंसी लाई थी उस दिन संविधान इनको नहीं नजर आ रहा था कि मेरा देश में संविधान खतरा में है। तो ये लोग सिर्फ मुद्दा बनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास से इन लोग को पेट में दर्द होता। विकास संशोधन कर रहा था संविधान को, उस समय संविधान खतरे में नहीं था। 1975 में जब आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी, उस समय संविधान खतरे में नहीं था। मोदी जी पत्रकार लोग को सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि आप जो भी छापिएगा पहले हमारे दफ्तर में यदि करना पड़ेगा, तब आपको पब्लिक में फ्लैक्स करना पड़ेगा। लेकिन क्या संविधान का खतरा नहीं था? लेकिन मोदी जी वहीं आते हैं, पहले ही संविधान की बुक उठाते हैं। लोग कह रहे हैं संविधान चेंज कर देगा। देखिए, मोदी जी संविधान चेंज करने की बात कहाँ की है? कि मोदी जी नहीं, विपक्ष वाले कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी जब शपथ ले रहे तो संविधान की कॉपी दिखला रहे हैं। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आपकी दादी संविधान खतरे में डाली, इमरजेंसी थोपी, और आप संविधान की कॉपी दिखला रहे हो। क्या साबित करना चाह रहे? विपक्ष साहब कह रहे थे कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते तो संविधान खतरे में है।
खतरे में था संविधान। खतरे में था, कुछ बता सकते हैं कैसे खतरे में था? खतरे में था इसलिए कि जिस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि खतरे में था। अच्छा, माहौल क्रिएट हो रहा था, हाँ। लग रहा था कि खतरे में। हाँ। कैसा खतरे में था? अब वो तो विपक्ष लोग आने के बाद, बताएंगे। हाँ। आने के बाद आप क्या कहिएगा, क्या लग रहा था कि मोदी जी अगर सही में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते तो संविधान चेंज हो जाता? अरे सब जो इसमें खुश रहेगा हम भी खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, संविधान तो चेंज हुआ नहीं। हैं? संविधान तो चेंज हुआ नहीं। संविधान चेंज नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जिस तरह का तो पार्टी लोग ये संविधान न कभी बदला है न बदलेगा, क्योंकि इसके साथ हमारे 1.25 करोड़ देशवासियों का योगदान, 125 करोड़ देशवासियों का योगदान है। अब 140 करोड़ हो गया। 140 करोड़ हो गया है, और ये संविधान में इतनी ताकत है कि इसे हिंदुस्तान का कोई आदमी बदल नहीं सकता है। जिस तरह संविधान जो लिखा गया है, संविधान को बदलने के लिए उससे ज़्यादा पढ़ने वाला होना चाहिए जिसने उसको लिखा है, और आज तक उतना बड़ा विद्वान इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। लेकिन विपक्ष तो साफ कह रहा था कि चेंज हो जाएगा संविधान। नहीं, चेंज कैसे हो जाएगा? कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। तो क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 4 बार भी बन जाएगा, क्या उम्मीद है? 4 बार भी बन जाए, 5 बार बन जाए, संविधान चेंज नहीं होने वाला आपको बिहार मोदी से क्या उम्मीद है? है। देख ही रहे हैं। बिहार के लिए क्या चाहिए? अरे युवा लोग को जॉब मिले, और क्या आप भी सबसे युवा बड़ा हैं। चीज़ है युवा जॉब। हाँ, जॉब के देखिए, जॉब हम बताते हैं। हाँ, हमारे युवा को जॉब मिले, हाँ। बस। मोदी से फैक्ट्री भी चाहिए, क्या बोले? फैक्ट्री भी चाहिए, के दर्ज भी चाहिए। यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं लगा। बताइए ना कहाँ लगा, हाँ। बताइए ना आप देखिए, कहाँ 10 लगा। साल मांग की ओर किया जा रहा है। अरे मांग 10 साल हमारे देश यहाँ देखिए 40-39 सीट अगले बार जीता के भेजे। मांग 40 क्या है? मांगे के लिए नहीं भेजे थे, हाँ। क्या किया? 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी रह चुके हैं। हाँ। उसके बाद उसको तीसरी बार मौका मिला है, और उनको तीसरी बार मौका मिला है। हाँ। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में जो कुछ कमियां हैं, जैसे कमी क्या है, सबसे बड़ी कमी है कि हमारे देश के बहुत सारे युवाओं का एज एक्सपायर हो गया, हाँ। तो वैकेंसी नहीं होने के कारण सबसे पहला चीज़ ये जो है कि आए दिन जो है कि एग्ज़ाम होते हैं, उसके पेपर लीक हो जाता है। कितने परेशानी को झेल करके स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, और वो सब स्टूडेंट पास कर जाता है जो पैसा दे देता है, और जो गरीब स्टूडेंट है जो मेहनत कर रहा, रात दिन एक कर रहा, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। दूसरी बात यह है सबसे पहले कि उनको बेरोज़गारी को कम करना चाहिए, महंगाई को कम करना चाहिए, और जहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, जहाँ पे बेरोजगारी लोग जो है कि जो जिसका एज एक्सपायर कर रहा है उसके पास काम नहीं है, वैसे लोगों को काम करने के लिए कुछ अलग उसका जो है कि फैक्ट्री प्रबंध किया जाए, फैक्ट्री स्थापित किया जाए। और एजुकेशन में जो भी गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ियों को दूर किया जाए, और जो नया शिक्षा नीति भी लागू हो रहा है और उसको हम लोग देखे हैं, अच्छा है, और उसको अच्छा लागू किया जाए, काम हो, बेहतर से बेहतर काम हो। हाँ, सबसे ज़्यादा रेलवे में जॉब है। रेलवे में हमारा बिहार का विद्यार्थी लोग सबसे ज़्यादा रेलवे में जाता था, रेलवे को संभाला हुआ था। रेलवे में बहुत